हम तो ये मानते हैं कि आप आसक्ति में विरक्ति का भाव हम सबको समझाते हैं, आप मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। चातुर्मास में वर्षा ऋतु का योग रहता है, इसी बहाने हमारे डबरा को आपने दिशा दी। हमारे यहाँ तो वर्षा ऋतु का वर्णन रामायण में किष्किंधा कांड में आया है। किष्किंधा कांड को पढ़ेंगे तो किष्किंधा कांड के अंदर वर्षा ऋतु का वर्णन है, और वो वर्षा ऋतु में हर चौपाई को सांसारिकता से जोड़ा। अचंबा उस रामायण का, गीता के ग्रंथ का ये है कि इसको मेरे परदादा पढ़ते थे तब उन्हें वो सामयिक लगती थी, मेरे दादा पढ़ते थे तो सामयिक लगती थी, मेरे पिताजी ने पढ़ी तो उन्हें सामयिक लगी, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे सामयिक लगती है, मेरा बेटा सुकर्ण पढ़ता है तो उसको भी सामयिक लगती है। और किष्किंधा कांड को पढ़े तो जो विषया संतंत्र की मूलता है, जो नर डारे बमन कर स्वाद स्वाद सोखता है। कितना तब उस समय लिखी गई तुलसीदास जी के द्वारा रामायण, मैं आज पढ़ रहा हूँ ये चौपाई तो लगता है कि जो विकार, जो विषया संतंत्र की, संत ने छोड़ दिया, मूर्ख लोग उसी माया के पीछे दौड़ते हैं। जैसे जो नर डारे बमन कर, जैसे आदमी को उल्टी हो जाता है तो स्वाद उसको बड़े स्वाद से खाता है, वैसे तुलना की बूंद परत भा ढाबर पानी जिम जीवन माया लिखता है। वर्षा ऋतु की बूंद मिट्टी में गिर के ऐसे लिपट जाती है जैसे पृथ्वी पे आते ही माया में मानव लिपट जाता है। हरित भूमि त्रन संकलित समझ परे नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद के लुप्त होए सब ग्रंथ। ये सारी वर्षा ऋतु का वर्णन, उस चातुर्मास का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया है। ये सब बातें हम सब जानते हैं, लेकिन महाराज याद दिलाने के लिए तो आप जैसे संत को चाहिए। जैसे हनुमान जी के पास ताकत तो थी पर उन्हें याद नहीं थी, तो फिर हनुमान जी को समुद्र लाने के पहले आरती गा के याद दिलाया, का चुप साध रहा बलवाना। तब उन्होंने इस योजन के समुद्र को लाल किया। ऐसे ही याद तो महाराज आपकी जैसे किसी महापुरुष को, संत पुरुष को दिलाना। ये इतिहास साक्षी है महाराज कि जब जो विधा कमजोर हुई है, कोई ना कोई व्यक्ति अवतरित हुआ। जब हमारे यहाँ हवन की विद्या धीरे धीरे कम हो रही थी, आचार्य राम सागर की आए। जब हमारे यहाँ योग विद्या कमजोर हो रही थी, महर्षि पातंजलि की, तो बाबा रामदेव ने आके नए फ्लेवर में उसको पेश किया। जब हमारे यहाँ महाराज ये ज्ञान और विज्ञान का सम्मिश्रण कम हो रहा है, तब आप जैसे संत अवतरित हुए। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। मैं आपको क्या शुभकामनाएं दे पाऊंगा जन्मदिन होते हुए भी, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ शुभकामनाओं से। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप सबसे निवेदन है, एक साथ एक बार में तालियां इस जन्मदिन पर बनना चाहिए। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में इतनी विराट संत विराजमान है। जोरदार तालियों से हम संत जी के चरणों में नमन करें। बहुत बहुत हाँ, एक मिनट, हमारे भैया जी आवाज को से बढ़ा दें। आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा आवाज। मिश्रा जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जैन समाज में देखिए आप साधुओं पर बड़ा उत्सव हो रहा है। विघटन ऐसा फैल गया है, पता नहीं कैसा सिस्टम बन गया, जहाँ तहाँ हर 15 दिन, महीने भर में कोई ना कोई ऐसे घटनाएं घट रही है। हमारे मिश्रा जी बहुत सरल हृदय के हैं। आप देखिए, जिस दिन मैंने डबरा में 3 साल पहले कदम रखा था, उन्होंने तुरंत एक गार्ड हमारे साथ परमानेंट कर दिया। आज में हमारे बीच में शर्मा जी हैं, वो इन्हीं के निर्देश अनुसार हमारे साथ कंटिन्यू रहते हैं। हालांकि जैन संत को कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए, लेकिन जब रोड पर चलते हैं, विहार करते हैं, तो गाड़ियाँ
लोग कई प्रकार की विचारधाराएं साथ में चलती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मिश्रा जी अभी अपना आचार संहिता को समय भी है और दीपावली तक बहुत सुंदर कोई मध्य प्रदेश में अच्छी गिफ्ट आपको भी मिलने वाली है। तो मैं चाहता हूँ सारे संघ सबसे ज़्यादा 100-150 स्थानों पर चातुर्मास कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी हैं, मैं तो ये चाहूँगा आप कुछ ऐसा वक्तव्य अपने मुख से दें कि जितने भी थाने हैं जहाँ भी चातुर्मास कर रहे हैं वहाँ पर जो भी सुरक्षा व्यवस्था में है वो संत जब भी विहार करें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हमारे समाज को भी बहुत बड़ा बल और ऊर्जा मिलेगी। और जब वो साथ में चलेंगे तो साधु पूछेंगे कुआरियों भैया आप कहाँ से, बोलना नरोत्तम मिश्रा जी आपकी सेवा में भेजे, तो वो वहां से आशीर्वाद देंगे। और ये 5 मुनियों के जो 5 तत्व का आशीर्वाद मिलेगा तो 5 तरफा की जीत होगी। हर तरफ लोग कहेंगे वाकई में मिश्रा जी ने लाजवाब व्यवस्था बनाई है। और जब आप अच्छी व्यवस्था बनाएंगे तो माननीय अमित शाह जी को पता चलेगा कि हमारे भाई इतनी अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं तो पूरे भारत में वो अच्छी व्यवस्था बनाकर चलेंगे। तो मेरी सोच ये है कि एक बीज मैं आपको दे रहा हूँ, कालांतर में वट वृक्ष बने। क्योंकि मुझसे लोग कह रहे थे कि आप गृह मंत्री जी के नगर में बैठे हैं और आपने अभी तक उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा देखो मैं अपने लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ, हमारे साधुओं के लिए मैं बोल सकता हूँ। अभी आपकी दतिया क्षेत्र में थोड़ी सी जमीन लेकर वहाँ साधुओं के लिए एक आश्रम बना रहे हैं जो सोनागिर से आएंगे और हमारी समाज ने चंद मिनट में पैसे इकट्ठे करके जमीन के लिए कह दिया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब उसकी नींव रखें तो माननीय हमारे गृह मंत्री जी उसकी ईंट जरूर रखें। अपने क्षेत्र में ही तो जो भी साधु आएंगे आपको आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। और इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं चाहता हूं कि मिश्रा जी हमारी बात का समर्थन करेंगे और मुझे उम्मीद है जैसे हमारी सुरक्षा होती रहती है ऐसे सारे साधुओं की भी सुरक्षा व्यवस्था बना देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज ये माला वाला तो बात की चीज है, ये सबसे बड़ी माला है कि सारे साधु सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाए। 1 करोड़ लोग जब जन्म लेते हैं ना तब कोई एक दिगंबर बन पाता है, बड़ी मुश्किल से बन पाता है। ये देखिए 75 साल में इनके भाव बने, हमारे 16 साल में बने, बड़ी मुश्किल से मिल पाए। 2 करोड़ लोग जब पैदा हुए होंगे ना तब ये 2 दिगंबर संत बन पाए। इसलिए इतने बड़े प्रतिनिधित्व करते हुए जैन संत आते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है हमारे मिश्रा जी से वो इस व्यवस्था को जरूर बनाए जिससे कि सारे साधुओं का आशीर्वाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन के मिश्रा जी के साथ पूरी टीम को लगे और टीम भी बड़ी मजबूती के साथ फिर दोबारा 4थी बार इस मध्य प्रदेश में आए। 5वीं बार। अच्छा 5वीं बार, सॉरी 5वीं बार। तो एक से 5वीं बार का हो गया, ये हमारा सुरक्षा वाली बात हो गई। अगर मुझे सूची मिल जाए तो मैं तात्कालिक रूप से डीजी को भेज दूंगा वो सूची, तो उस जगह पर हो जाएगी। तीसरी बात भारत जो आपने बनाने का भवन निर्माण का काफी जमीन खरीदने को लिए, जमीन महाराज में सरकारी दे देता हूँ, उससे आप भवन बनवा लो उस पैसे। मैंने भी महाराज जी से निवेदन किया था कि एक बार ये विषय अगर आप कर जाएंगे तो ये जमीन सरकारी भी दे देंगे और सांसद निधि से धन भी यही दिला देंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। विषय आप तक पहुंच जाएगा तो वो लिखित में पहुंच जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। चलो 10 लाख कोई चिंता हमने आप तो कर लो महाराज, सरकारी को ले लो, 10-5 लाख मेरे से ले लो, बात करके हमारे कृपा नहीं बहुत बढ़िया। हम लोग सब लोग बैठ करके अभी हैं यहीं पर, अभी 4 हमारे मिश्रा जी से बातचीत करके अपन भाइयों, हाँ जैसा कि आप जानते हैं व्यक्तित्व की धार्मिकता उसके उद्बोधन से, उसके चलने से, उसके बैठने से दिखाई देती है। जब उन्होंने बोला और जब उन्होंने अपने ग्रंथ की बात की तो ये बात निश्चित मान के चलना, मध्य प्रदेश के उच्च पद पर, गृह मंत्री के पद पर आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जो बैठे हैं, एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन इस बात के लिए करना चाहिए। अरे मंत्री तो बहुत होते हैं लेकिन धार्मिकता कहीं
एक बार ऐसे गृह मंत्री जी के लिए जरा दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। विनोद जी, रामजी लाल जी, कोमल चंद जी, अरुण जी, वीरेंद्र जी और सुरेश चंद जी, 6 महानुभाव आगे आइए और हमारे मंत्री जी का सम्मान बहुमान करिए। एक मोमेंटो पीछे से सभी लोग एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हम स्वागत कर अधीन हैं, उनके स्वागत करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, पुण्यशाली समझते हैं। और आज उन्होंने जो कीमती समय में से समय निकालकर हम और आपको दिया है, हम सब उनके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया, बर्तना वाले भैया थोड़ा पीछे तो थोड़ा जगह देना। हाँ, मोमेंट दे दीजिए। हमारे युवराज जी के लिए भी लेके आना। हाँ सर। एक युवराज जी दे दीजिए, सब लोग मिलकर के दीजिए। हाँ, कोमल चंद जी को आगे आप लोग दिया, युवराज जी के लिए भी दीजिए। हाँ, तालियां बजा दीजिए। प्रमोद जी, प्रमोद संगीतकार भैया। हाँ, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हमारे मंत्री जी की भावना है, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हमारे जैन समाज डबरा की बड़ी भावना है, मिश्रा जी अति शीघ्र मुख्यमंत्री बनकर हमारे सामने आए। हमारी पूरी महिला मंडल कह रही है कि हमारे मिश्रा जी ऐसे लग रहे हैं जैसे भविष्य के मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। तालियां बजाइए भाई, हमें गर्व होगा कि हमारे बीच का व्यक्ति मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, आभा जी ने व्यक्त की अपनी भावना। ठीक है, हाथ जोड़